सर, आरोप जिस प्रकार से लगाए जा रहे हैं कि नारी के सम्मान की बात कर रहे हैं और अश्लील डांस वहां पे दिखाया गया था, इस पे क्या कहें? बैन करवा दीजिए सरकार से। किसी भी मंदिर में जागरण होता है या कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है तो वहाँ ये नृत्य नहीं होते क्या? अगर ऐसी पार्टियों से इतनी प्रॉब्लम है तो बैन करवा दीजिए। क्यों कानून नहीं लाए? ले आइए, बैन कर दीजिए। क्यों नहीं किया? क्यों इनको चालू रख रखा है? और भैया मेरे तो केक भी कटा था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी आए थे, आपकी नजर वहीं कैसे टिकती है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये पधार नहीं पाए थे कार्यक्रम में, और हमने तो उनको लाइव भी इसीलिए चलाया था कि जिन लोगों को थोड़ी समस्या होगी आने में, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, वो अपने घर पे देखें। तो इन्होंने देखा। इसमें यहाँ मामला ये था कि राजस्थान की सरकार काफी मामलों में फेल हुई है। जिन मुद्दों को लेकर, जिन मामलों को लेकर हमने समर्थन दिया था, उनको ये नहीं सेटिस्फाई कर पाए। और मैंने रसगुल्ले और मिठाइयाँ तो खत्म करवा दी। ये जो कला है या जो भी ये आर्ट है, चाहे आर्टिस्ट, इनको बैन क्यों नहीं कर दिया? कार्यक्रम में देखा गया 15 साल से 60 साल तक के लोग कार्यक्रम में मौजूद थे, पधारे थे, शिरकत की थी। क्या कहना चाहेंगे, इतनी फैन फॉलोइंग आपकी है या मंत्री जी की है? ये तो आप कंपटीशन की बात कर रहे हो, पर अब मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाह रहा यहाँ पे। पर मामला ऐसा है कि काम कर रहे हैं, एक पावर को डिसेंट्रलाइज करने का काम किया था। मंत्री जी से अभी तक नहीं पहुंच पाते, इतनी वर्किंग नहीं कर पाते, और भी काम होते हैं, प्रशासनिक काम होते हैं, आप सभी जानते हो, मुझसे अच्छा जानते हो। और सिर्फ उस पावर को कि भाई जहाँ जरूरत है वहाँ मंत्री जी नहीं पहुंच पा रहे तो मैं पहुंच जाऊं, वो काम हो जाए, आम जन में खुशहाली आ जाए। जो भी रोजमर्रा के कोई कार्य है, कोई राज कार्य है, किसी कोई काम कहीं रुक गया, कुछ भी एक्सवाइजेड। विपक्ष राजस्थान के मुख्यमंत्री तो कभी महाराष्ट्र के, ये ऐसा बदलाव क्यों? सब बदलाव तो सभी मांगते हैं, बदलाव। और इसमें यहाँ मामला ये था कि राजस्थान की सरकार काफी मामलों में फेल हुई है। जिन मुद्दों को लेकर, जिन मामलों को लेकर हमने समर्थन दिया था, उनको ये नहीं सेटिस्फाई कर पाए। महिला सुरक्षा को हम कैसे पिछड़े हुए पड़े हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब को मैं फेस नहीं कर पाया, मंत्री जी भी फेस नहीं कर पाए होंगे। उस हिसाब से कि राजस्थान के क्या हाल है और महाराष्ट्र क्या हाल है आज के समय। तो अब मैं वित्त की, फाइनेंस की बात नहीं कर रहा, महिला सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। अभी की एम्बुलेंस 5 महाराष्ट्रों से शिंदे द्वारा दी गई, तो बाकी संचालित खड़े उदयपुर वट्टी में हो गया। देखिए, अलग अलग हॉस्पिटल्स में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जरूरत है, हमारे ब्लॉक लेवल पे जरूरत है, जयपुर लेवल पे भी जरूरत पड़ेगी, तो वो अभी डिसाइड कर दिया जाएगा। और वो जो 5 एम्बुलेंसेज आई हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने तो हमें एक ही दी थी, और शिंदे साहब तो पहली बार वहाँ के 5 देंगे। तो ये आप सोच सकते हैं कि इनकी सरकार भी नहीं है कोई हाल ही में कोई विधायक भी नहीं है अभी सरकार में कोई भागीदार हो या विपक्ष में हो, और उसके बाद में भी आदमी अगर ऐसी चीजें सोच रहा है तो सरकार में आने के बाद, राज में भागीदारी होने के बाद में निश्चित ही कोई बड़े डिसीजन लिए जाएंगे। आपके इस कार्यक्रम के अंदर लोग बाग अलग अलग कयास लगा रहे हैं। कोई कह रहा 50,000 से अबाउ लोग थे, कोई कह रहा लाख लोग थे, और इस तरीके के कार्यक्रम आप हर वर्ष करते रहते थे, इसके पीछे क्या रीजन? मेरे और मंत्री जी का कंपटीशन चलता है। रीजन ये है, वो कहता है इतना लोगों का खाना बनाऊंगा तो बोले खत्म करके दिखा देना, वो करते हैं। हर बार ये टारगेट बढ़ता है, वो बोलते हैं मैं 50,000 आदमी को खाना बनाऊंगा। बाबा जी के भंडारे की बात है, गुरु पूर्णिमा की, मैंने खत्म किया। ये जन्मदिन पर कितनी गैदरिंग हुई? लगभग खाना जो है वो आपको मेरे हिसाब से 50 से 1 लाख लोगों का खाना था, और मैंने रसगुल्ले और मिठाइयाँ तो खत्म करवा दी थी सब, बाकी खाना जो है वो थोड़ा थोड़ा। शिवसेना में शामिल होने के बाद क्षेत्र की जनता का कैसा प्यार मिल रहा है? क्षेत्र की जनता को देखिए, मैं बताऊं आपको, जब 2003 में लोजपा को यहाँ कोई नहीं जानता था, और आज भी कोई नहीं जानता मेरे हिसाब से। और बसपा को जिस हिसाब से हमने यहाँ खड़ा किया, उस समय भी बसपा के वोट नहीं थे। जब मंत्री जी, आपको पता ही है, जब 2013 में जो हमने चुनाव फाइट किया था, हम लूज कर गए। उस टाइम बसपा के 1100 वोट आए थे। कोई सोचे कि हम बसपा से ही चुनाव जीतते हैं, कोई सोचे कि अब झोपड़ी ने हमें चुनाव जिता दिया तो आज उनका 15 साल में 20 साल में यहाँ विधायक नहीं बना। और ये देखिए, पार्टी सिंबल से हमारे यहाँ के लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसलिए कि आने वाला जो राज है और उसके अंदर हम यहाँ के लोगों के प्रोटेक्शन देने के स्तर पे पहुंचे।
हमें जो लोगों का समर्थन 24 घंटे 24/7 मिलता है, उन्हें हम प्रोटेक्शन दे पाए अगले 5 साल के अंदर, ये डिसीजन इसलिए था। एक चर्चा ये भी चल रही है कि उदयपुरवाटी में जो भाजपा के नेता है उनकी राजनीति मंत्री हुड्डा ने खत्म कर दी है। जैसे ही गठबंधन किया है शिवसेना से, तो अभी हम बात करें यहाँ से भी शिवसेना और भाजपा का गठबंधन रहेगा, क्या सीन रहेगा सर? देखिए, जो चुनावी रणनीति है और अभी नहीं खुलेंगे, और कई चीजें हैं जो सरप्राइज अटैक के लिए रखनी चाहिए, वो चुनाव के समय देंगे। शिवम, कई साथी है अश्लील डांस की बात कर रहे हैं। रशिया का जो डांस है, बेली डांस है, उसकी इंटरनेशनल लेवल पर एक अलग पहचान है। आप उसको अश्लील की दृष्टि से देखते हैं या कला की दृष्टि से देखते हैं? उसका मैंने जवाब दे दिया कि अगर किसी को इतनी ही प्रॉब्लम है, तो ये जो डांस फॉर्म है, ये जो कला है, या जो भी ये आर्ट है, चाहे आर्टिस्ट है, इनको बैन क्यों नहीं कर दिया? ये तो एक इंटरनेशनल लेवल पर अलग पहचान रखता है बेली डांस। आप अश्लीलता की दृष्टि से देखते हैं या कला की दृष्टि से देखते हैं? मैं मेरे लोगों से मिलने गया था, उन्हीं के लिए कार्यक्रम रखे गए थे, और ये तो आप उनसे पूछना जो लोग 11:30-12 बजे तक वहां पे रुके हुए थे, जिन्होंने प्रोग्राम देखा है, और जो वहाँ खाना खा रहे थे, जो मेरे प्रोग्राम में आए हैं, उन्हें कैसा लगा? कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई, उसमें घूमर डांस भी हुआ, उसकी कहीं चर्चा नहीं आ रही, इस अश्लील डांस की चर्चा क्यों आ रही है? मैं क्या कह रहा हूँ, पिछली बार वाली बात है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखाई तन तैसी। जी साहब, 50 पाउंड का केक था, वो नहीं दिखा किसी को। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के ऊपर कोई नहीं बोलता है। उसके बाद में आपसे कह रहे हैं गणेश वंदना और घूमर के ऊपर कोई नहीं बोलता है, इनको दिखता ही वही जैसा। या आते क्यों नहीं है, मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा। निमंत्रण तो भेजने की कोशिश की थी मैंने, और आपने लाइव भी चलाया था, इन्होंने देखा होगा आराम से बैठ के, हो सकता है। आपका पिछला जन्मदिन था, आपने लाइव आके एक ऐलान किया था कि मैं हिंदुस्तान की एक्ट्रेस की और एक्ट्रेस की लाइन लगा दूंगा। अभी अगले जन्मदिन पे क्या करने वाले हैं? देखिए, इसमें मामला यहाँ थोड़ा सा ये था कि बॉलीवुड की मैंने बात कही थी, वो बात कही थी सिर्फ इनका जवाब देने के लिए, और जब ये इस नृत्य के ऊपर ये ऐसी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, मैंने इसलिए नहीं बोला। इसका कारण भी यही था कि कोई एक्टर आ जाता या कोई एक्ट्रेस आ जाती, तो ये लोग ये बोलते कि इनके नाम पर ये भीड़ आई है। ये जो पब्लिक आई है, ये जो लोग आए हैं, ये जो कार्यकर्ता आए हैं, ये जो भाई है, ये बंधु आए हैं, ये बोले सिर्फ इस एक्टर के नाम पे आए हैं, इनको ये मौका ना मिले, इसलिए नहीं बोला। आप अब तक जो कल आपका जन्मदिन मनाया गया, उससे पहले आप नाबालिग थे। आपको अक्सर देखा गया कि आप फाउल भी खूब खेलते थे, डरते नहीं थे किसी फैसले को लेकर। तो क्या आप बालिग होने के बाद भी आप वैसे ही खेलेंगे, या कोई आपकी कार्यशैली में चेंज आएगा? मुकदमा क्या होता है अभी तक तो पता नहीं, और 1-2 बार जाएंगे वाएंगे तो पता लग जाएगा। बाद में देखो, सिर्फ खेलते नहीं खेलते, अलग बात है। कार्यक्रम में पधारे हुए लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत आभार। सही में आपका ऋणी रहूंगा, और ऐसा फीडबैक मुझे जनता में जाने के बाद मिला। मंत्री जी ने जो मुझे टारगेट दिया था, जो खाना मुझे खत्म करना था, वो मैंने कर दिया, और इसके लिए एक धन्यवाद के लिए मैं वापस जाकर मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरे दोस्तों को, सभी बड़ों को, बुजुर्गों को धन्यवाद करता हूँ।